मनाहिल ने फवाद को नाराज़ कर दिया और फवाद ने भी सोच लिया कि समर नसीब ड्रामे के अंदर अब मनाहिल बहुत ज़्यादा पछताने वाली है, मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि ये जो लड़का मुनीब आया है, मनाहिल अब इसके साथ मंगनी करने वाली है, लेकिन मनाहिल को ये बिल्कुल भी नहीं पता वो जो ये सब कुछ कर रही है वो बड़ी मुसीबत ला रही है अपने ऊपर। यहाँ पर आपको बता दें, जो फवाद है वो आया था मनाहिल के घर पर, तो जो मनाहिल का अंकल है उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं की थी फवाद से कहा था, फवाद तुम यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ हमारे घर से। और मनाहिल से अगर आइंदा मैंने देखा तो याद रखना फवाद तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फवाद गुस्सा होके वापस तो आ जाता है, सीधा सीधा मनाहिल की ये बातें सुनकर फवाद वापस आ जाता है। मनाहिल को बार बार ये बातें याद आती है और सताती है कि किस तरीके से मनाहिल ने मुझे ठुकरा दिया, किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करने बैठ गई। अब फवाद ने भी सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। यहाँ पर जी आप लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड के समर नसीब के अंदर मनाहिल इतनी ज़्यादा पछताएगी, क्योंकि मुनीब के साथ वो मंगनी तो कर रही है अपने अंकल के कहने पर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पछताएगी कि फवाद उसको बार बार याद आएगा। मैं आपको बता दूं किस तरीके से फवाद जैसे ही आया मनाहिल के घर पर, मनाहिल बोलती है फवाद इनसे मिलो, ये मुनीब है और इन्होंने ही मेरे से जो है मंगनी करने का जो है मतलब दावा किया है और ये मेरे साथ मंगनी करेगा और तुम ज़रूर आना। फवाद बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं शायद नहीं आ पाऊँगा। नेक्स्ट एपिसोड के समर नसीब के अंदर फवाद जैसे ही वापस घर आता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा होता है मनाहिल के ऊपर कि मैंने उनकी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन उनने मेरे साथ क्या किया, बस ये काम किया उन लोगों ने मेरे साथ, इतना बड़ा काम किया मेरे साथ, मैंने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी। फवाद रुखसार को बोलता है मैं जो है आज के बाद आपके पास काम नहीं करूँगा। रुखसार बोलती है फवाद अगर तुम ऐसा करोगे तो शहरियार के साथ भी अच्छा नहीं होगा। फवाद बोलता है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, अब मैं जो है यहाँ से जो है जा रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड जी रुखसार फवाद को बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन फवाद बात नहीं मानता रुखसार की, क्योंकि जाहिर सी बात है मनाहिल ने जो किया है, जाहिर सी बात है फवाद को गुस्सा तो आना ही था। क्योंकि फवाद जैसे ही मनाहिल के घर पर आया तो मनाहिल ने ये सब कुछ कह दिया, फवाद के सामने ये सब कुछ कर दिया, क्योंकि शहरियार भी बिल्कुल फवाद को पसंद नहीं करता था। और यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग देखने वाले हो, क्योंकि अब ये जो मनाहिल है ये मुनीब से कहेगी देखो इतनी जल्दी भी नहीं है शादी को, अभी हम दोनों जाहिर सी बात है मंगनी करेंगे, और मैंने भी वैसे भी मैंने जो है सिर्फ कहा था फवाद इनसे मिलिए, ये मेरा होने वाला मंगेतर और मैं इसके साथ मंगनी कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में समीर जो है बड़ा मंसूबा अंजाम देने वाला है, क्योंकि समीर को रुखसार कहती है तुम्हें ये काम ज़रूर करना है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो याद रखना जो है मुझसे भी किसी चीज़ की तवक्को मत रखना। नेक्स्ट एपिसोड के समर नसीब के अंदर आप लोग अब देखने वाले हो, होने ये वाला है, एक तो ये जो मुनीब है ये क्या करने वाला है। सबसे पहले मुनीब क्या करेगा कि सीधा सीधा जो है जाके मनाहिल से कहेगा देखो मनाहिल तुम फवाद से मिली थी, वो मुझे ये बताओ फवाद कौन है। तो ये जो मनाहिल ये बोलती है ये पहले हमारे पास जो है काम करता था, हमारे पास जॉब करता था, लेकिन अब उन्होंने जो है छोड़ दिया है। वहाँ पर जो है अंकल आ जाता है मनाहिल के और वो साफ साफ समझा देता है मुनीब को कि देखो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है जैसी तुम समझ रही हो, बस बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि ये जो लड़का आया है, ये जो नया लड़का आया है सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से आया है कि मतलब वो है मनाहिल को किस तरीके से समझा सकें। अब जी समीर क्या काम करने वाला है, क्योंकि फवाद ने पहले ही समीर को कह दिया था कि तुम रुखसार का कहना बहुत ज़्यादा मानते हो, किसी की बात सुनते तक नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ रुखसार की बातें ही मानते हो, ना किसी बात की तफ्तीश करते हो, बस सीधा सीधा आ जाते हो, कहते हो कि हाँ ये रुखसार ने कहा है तो ये ज़रूर होगा। अब जी नेक्स्ट एपिसोड के समर नसीब के अंदर होने ये वाला है कि अब जो ये फवाद है, फवाद क्या करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो अंकल है इन्होंने किस तरीके से फवाद को कहा फवाद तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मनाहिल से दूर रहो, और मनाहिल को भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फवाद से जितनी ज़्यादा दूर रहोगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। याद है आपको कि किस तरीके से मतलब फवाद और मनाहिल जो एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे के साथ जो है मतलब मिलते जुलते थे, लेकिन फवाद को ये नहीं लगता था कि मनाहिल को जो है मतलब मुझसे प्यार हो जाएगा। फवाद तो मनाहिल को सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त मानता था, लेकिन यहाँ पर जी होगा ये कि किस तरीके से जब मतलब फवाद ये जब जॉब छोड़ देगा रुखसार के पास जो है, और रुखसार जो है अब क्या करने वाली है, अब रुखसार तो फवाद को पहले ही भूल चुकी है,
फवाद अगर तुम यहाँ से चले गए तो शहरयार और उसकी बेटी के साथ अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी तुम तो मनाइल के साथ मोहब्बत करते हो। फवाद बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं मैं मनाइल से कोई मोहब्बत नहीं करता। बस एक बात जो है वो आज जो है मैंने सीख ली है कि बिला वजह किसी का भी कोई काम नहीं करना चाहिए, और मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी मनाहिल की वजह से, लेकिन मनाहिल ने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी तो नहीं। आइंदा मैं जो है कोई काम सोच समझ के ही करूँगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब जी फवाद को भी सब साफ साफ समझ आ गया है, और नेक्स्ट एपिसोड में अब आप लोग देखने वाले हो कि इस तरीके से इंटरेस्टिंग इस ड्रामे की स्टोरी जी होने वाली है। और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आप लोग ये भी देखने वाले हो कि किस तरीके से ये जो शहरयार है ये हो सकता है दोबारा से शानज़े के साथ मतलब शादी करके दोबारा से वापस आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि ये जो मनाइल है जब इसको पता चलेगा कि जो शहरयार है वो मतलब दुबई से शानज़े के साथ शादी करके आया है, तो उसको बिल्कुल भी पता तक नहीं लगेगा और पता तक नहीं चलेगा कि मतलब ये जो शहरयार ही कोई शानज़े के साथ शादी मतलब करके आया है। लेकिन ये जो मनाइल है ये शानज़े को जैसे ही घर पर देखती है, ये कंफर्म नहीं है कि ये होगा, लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि अब आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं, और इस ड्रामे में अब आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है कसम नसीब की। इस ड्रामे में आप लोग ये भी अब देखने वाले हो कि नेक्स्ट एपिसोड में जी ये जो मतलब मनाइल के पापा हैं मतलब शहरयार, इसको कॉल करेगी मनाइल कि देखो मैं मंगनी कर रही हूँ मुनीब के साथ। वो बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि वो तो ऐसे ही चला गया था। दूसरी जानिब मोना की बात कर लें तो अब मोना जो है फवाद को हर एक बात बताती है। मोना फवाद को कहती है देखो फवाद, अब जो है रुखसार मैडम ये कुछ कर रही है, मैंने खुद जो है सुना है देखा है, वो किसी से बात कर रही थी कि तुम जो है ऐसा करो वैसा करो, तुमने हर एक खबर मुझे सबसे पहले देनी है। फवाद तो इतना ज़्यादा मतलब चालाक है, उसको सब पता चल गया कि ये जो है सीधा सीधा बात कर रहा था मतलब जो है सालार से ये बात कर रही थी मतलब रुखसार। फवाद पहले ही जान जाता है कि रुखसार सालार के साथ बात कर रही थी और वो उसके साथ मंसूबा बना रही थी कि आगे क्या करना है। और वैसे भी सालार और रुखसार का तो पहले से ही मंसूबा चल रहा है। और फवाद को जैसे ही ये सब कुछ पता चलता है फवाद बहुत ही ज़्यादा हैरान व परेशान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सालार तो इकरार के साथ था, मेरे साथ था, अब सालार कुछ कर क्यों नहीं रहा, फवाद को कुछ समझ में नहीं आ रही। दूसरी जानिब जी हम बात कर लेते हैं मनाइल की, तो अब मनाइल इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि अब जो मनाइल है ये बार बार ये सोचने लगी है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको बिल्कुल भी पता नहीं कि उसको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड के समर नसीब के अंदर इकरार की क्या वापसी होगी और क्या फवाद उसका साथ देगा, क्योंकि फवाद को इकरार ने साफ साफ कहा था देखो फवाद, तुम जो है मेरे भाई हो और तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुम पर ही अब भरोसा करने लगा हूँ और मुझे ये लगता है कि फवाद के अलावा मेरी मदद और कोई कर ही नहीं सकता। मुझे फवाद यही लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फवाद बोलता है इकरार सर ठीक है, मैं आपकी मदद तो कर दूँगा, आपकी हेल्प तो कर दूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें ज़ाहिर सी बात है जो भी बात होगी वो आपको सामने करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है मुझे भी थोड़ा सा ऐसा वैसा होगा। और आपने बात की थी राबे जी को वापस लाने की, मतलब राबे जी से आप जो है दोबारा से बात करेंगे और उसमें राबे जी को भी प्रोजेक्ट में साथ रखेंगे। तो देखें इकरार सर, मुझे जो है ये मतलब नहीं लगता कि आपको राबे जी को भी वापस लाना चाहिए। मैं जो है इसके ख़िलाफ़ हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं ये कहना चाहिए। लेकिन देखो अगर राबे जी वापस आ गई, आपको शायद पता नहीं कि राबे जी और मेरी शादी होते होते जो है मतलब रह गई, और अभी तक जो है मैं बस इसी बात पर अटका हुआ हूँ कि अगर राबे जी और मेरी शादी हो जाती तो आज जो है मैं इन हालात में ना होता। यहाँ पर जी फवाद रुखसार के बारे में सब कुछ बताता है फवाद को, इकरार को फवाद सब कुछ बताता है, लेकिन ये जो इकरार है ये बोलता है फवाद अच्छा अब रुखसार ने तुम्हारे साथ भी ये कुछ कर दिया, ये लड़की है कैसी, इसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही, ये औरत पता नहीं किस चीज़ की और किस तरीके से, मुझे तो कुछ भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के समर नसीब के अंदर, और नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मनाहिल मंगनी हो सकता है कि कर ले मुनीब के साथ, क्योंकि मुनीब ने मनाहिल के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ज़ोर रखा हुआ है कि जल्द अज
جلد منگنی کر لینی چاہیے۔ دوستوں کیسے ہمارے نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کر دیا آپ نے پریڈکشن کے مطابق۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔